हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे राष्ट्रीय उद्यान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे या किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर जरूर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, यह पार्क 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रखा गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट का सबसे पहला नाम क्या था, यानी कि पुराना नाम क्या था। तो उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। और दोस्तों, यह जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह उत्तराखंड में स्थित है और भारत में वन्य जीव संरक्षण की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम में। यानी कि दोस्तों, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन ए बाघ के लिए, ऑप्शन बी एशियाई शेर के लिए, ऑप्शन सी गैंडा के लिए, ऑप्शन डी तेंदुआ के लिए। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एशियाई शेर के लिए। यानी कि दोस्तों, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी हरियाणा में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। यानी कि दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित प्रमुख क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए हाथी के लिए, ऑप्शन बी शेर के लिए, ऑप्शन सी बाघ के लिए, ऑप्शन डी गैंडे के लिए। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाघ के लिए। यानी कि दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघ के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी लद्दाख में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख में। यानी कि दोस्तों, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वह लद्दाख में स्थित है। दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है कि जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वह है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। आपको याद रखना है। और दोस्तों, यह लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी बिहार में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। यानी कि दोस्तों, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है और यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यह यूनेस्को साइट भी है। आपको याद रखना है कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और यह बाघ, हाथी व तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी गोवा में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
केरल में। दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर पेरियार झील मुख्य आकर्षण का केंद्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी नागालैंड में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम में। यानी कि दोस्तों जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह असम में स्थित है। दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह बाघ, हाथी और गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी बारहसिंघा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी शेर। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बारहसिंघा। यानी कि दोस्तों जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और यह बारहसिंघा के संरक्षण के लिए माना जाता है, बारहसिंघा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी बिहार में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की घनत्व भारत में सबसे अधिक मानी जाती है। यानी कि दोस्तों बांधवगढ़ में जो बाघों की संख्या है वो सबसे अधिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। यानी कि दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर जंगल सफारी का अनोखा अनुभव मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में। दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बाघ और हाथी दोनों के लिए प्रसिद्ध है और यह एक प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको याद रखना है। और दोस्तों भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह क्षेत्र काले बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है कि यह जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है यह काले बाघों के लिए प्रसिद्ध है और यह 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे मान्यता भी मिल चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी नागालैंड में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी मणिपुर में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। यानी कि दोस्तों जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और दोस्तों यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यह पार्क राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और अपने बाघों, गैंडों व दलदली हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में। यानी कि दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वह बिहार में स्थित है। दोस्तों यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और वाल्मीकि नगर क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी पुणे में, ऑप्शन डी जयपुर में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। यानी कि दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मुंबई में स्थित है। दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान मुंबई शहर के भीतर स्थित है जो इसे भारत का अनोखा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। यह पार्क मुंबई की लगभग 20% भौगोलिक सीमा को कवर करता है और जैव विविधता से भरपूर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी गोवा में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल में। दोस्तों यह नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है जो एक दुर्लभ पर्वतीय प्रजाति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है और दोस्तों यह छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख वन्यजीव उद्यानों में से एक है जो इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन राज्यों में फैला हुआ है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गुजरात में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। यानी कि दोस्तों जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में स्थित है। दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान जंगल बुक की कहानी से जुड़ा माना जाता है और दोस्तों यह पूरा पार्क लगभग 758 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें से 257 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। दोस्तों ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह सिक्किम में स्थित है। दोस्तों यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। यानी कि दोस्तों नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बाघ के लिए, ऑप्शन बी हाथी के लिए, ऑप्शन सी दुर्लभ फूलों के लिए, ऑप्शन डी शेर के लिए। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ फूलों के लिए। यानी कि दोस्तों जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यह दुर्लभ फूलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक प्रजाति के विभिन्न प्रजाति के फूल पाए जाते हैं। दोस्तों यह जो है राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे दुर्लभ फूलों की प्रजाति मिलती है और यह फूलों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। दोस्तों यह थार मरुस्थल में लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के अंतर्गत आता है। और दोस्तों यहाँ पर मुख्य रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और विभिन्न प्रकार के सरीसृप पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। दोस्तों ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जिसे बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है और यह मुख्य रूप से काले हिरणों ब्लैक बक के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है जो 1976 में स्थापित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा में। दोस्तों यह गोवा के दक्षिण गोवा जिले में पश्चिमी घाट के पास स्थित है। यह गोवा का सबसे बड़ा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बाघ के लिए, ऑप्शन बी मगरमच्छ के लिए, ऑप्शन सी शेर के लिए, ऑप्शन डी हाथी के लिए। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मगरमच्छ के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आप किस राज्य से हैं, आपके राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।